गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो अपनी पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 11 चल रहा था एल्कोहल, फिनोल और ईथर, जिसमें एल्कोहल और फिनोल कंप्लीट हो गया था। अब अपन पढ़ेंगे ईथर। देखो ईथर अगला टॉपिक है ईथर। एल्कोहल और फिनोल कंप्लीट हो गया है, अब क्या पढ़ोगे? ईथर। देखो ईथर के बारे में मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। ईथर का फॉर्मूला होता है ROR, यानी वह यौगिक जिसमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता एल्किल समूह से जुड़ी होती है। देखो दोनों संयोजकता 1 और 2, इस तरफ भी एल्किल समूह है और इस तरफ भी एल्किल समूह है। तो वह यौगिक जिसमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता एल्किल समूह से जुड़ी होती है उसको क्या कहा जाता है? ईथर। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन हैं? 4, और युग्म कितने हैं? 2। तो सबसे पहला पॉइंट है ईथर किसे कहते हैं? वह यौगिक जिसमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता एल्किल समूह द्वारा जुड़ी होती है उसको क्या कहा जाता है? ईथर। ओके बच्चों, ईथर एल्कोहल का एनहाइड्राइड होता है, यानी एल्कोहल से ही किसका निर्माण होता है? ईथर से। ईथर का क्रियात्मक समूह ऑक्सीजन होता है। ईथर का सामान्य सूत्र CnH2n+2 और ऑक्सीजन होता है। ईथर एल्कोहल का क्रियात्मक समावेशी होता है। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था sp3 होती है। ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या होती है? sp3, तथा बंध कोण का मान 110 डिग्री होता है। जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता जाता है बंध कोण का मान भी बढ़ता जाता है। डाई एथिल ईथर में द्विध्रुव आघूर्ण का मान 1.18 dBi होता है तथा डाई मेथिल ईथर में द्विध्रुव आघूर्ण का मान 1.3 dBi होता है। ईथर 2 प्रकार का होता है, एक सरल ईथर और एक मिश्रित ईथर। सरल ईथर वह होता है जिसमें ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह समान होते हैं, यानी इस तरफ मेथिल है तो इस तरफ भी मेथिल होनी चाहिए, इस तरफ एथिल है तो इस तरफ भी एथिल होना चाहिए। वो कौन सा ईथर कहलाता है? सरल ईथर। मिश्रित ईथर का मतलब है ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह अलग अलग होते हैं तो मिश्रित ईथर होता है, जैसे एक तरफ एथिल और दूसरी तरफ मेथिल। ओके बच्चों, ये क्या होता है? ईथर होता है। ईथर का सामान्य परिचय है। तो देखो अपन सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे ईथर। ईथर का सूत्र होता है ROR। अब ईथर की परिभाषा लिखेंगे तो पहला पॉइंट है वह यौगिक जिसमें ऑक्सीजन या ऐसे बोल दो, वह यौगिक जिसमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता एल्किल समूह द्वारा जुड़ी होती है। एल्किल समूह द्वारा जुड़ी होती है, ईथर कहलाता है। ईथर कहलाता है। ओके बच्चों, वह यौगिक जिसमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता एल्किल समूह द्वारा जुड़ी होती है क्या कहलाता है? ईथर। दूसरा पॉइंट है ईथर एल्कोहल का
एल्कोहल का एनहाइड्राइड है। ईथर एल्कोहल का क्या है? एनहाइड्राइड। जैसे 2ROH एल्कोहल हो गया, इससे क्या बन जाएगा? ROR। देखो एल्किल R कितने हैं? 2 ROR। अब ऑक्सीजन कितनी है? 2, कितनी काम आ गई? 1, तो क्या बच जाएगा? H2O। तो ईथर एल्कोहल का क्या है? एनहाइड्राइड। तीसरा पॉइंट है ईथर का सामान्य सूत्र। ईथर का सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है। ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2O। चौथा पॉइंट है ईथर एल्कोहल का क्रियात्मक समावेवी है। ईथर किसका क्रियात्मक समावेवी है? एल्कोहल का। एल्कोहल का क्रियात्मक समावेवी है। अगला पॉइंट है ईथर का क्रियात्मक समूह। ईथर का क्रियात्मक समूह ऑक्सीजन है। ईथर का क्रियात्मक समूह क्या है? ऑक्सीजन। ओके बच्चों। अगला पॉइंट है ईथर जल का सूत्र H2O। H2O का डाई एल्किल व्युत्पन्न है। डाई एल्किल व्युत्पन्न है। सातवां पॉइंट है यदि क्रियात्मक समूह, और ईथर का क्रियात्मक समूह क्या है? ऑक्सीजन। क्रियात्मक समूह ऑक्सीजन हो गया। क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह समान है तो उसे सामान्य या सरल ईथर कहते हैं। सामान्य या सरल ईथर कहते हैं। जैसे आपके पास पहला एग्जाम्पल है CH3OCH3। बोलो दोनों एल्किल समूह क्या है? समान है। इस तरफ भी मेथिल और इस तरफ भी मेथिल। इसका नाम है डाईमेथिल ईथर। डाईमेथिल ईथर। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है C2H5O C2H5। इसका नाम है डाईएथिल ईथर। डाईएथिल ईथर। ओके बच्चों। तो दोनों आर क्या है? समान है। इसको क्या बोलते हैं? सामान्य या सरल ईथर। अब देखो तो ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? ROR। ऑक्सीजन पे कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन? युग्म है 2। एकांकी इलेक्ट्रॉन तो 4 और युग्म कितने? 2। तो वह यौगिक जिसमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता एल्किल समूह द्वारा जुड़ी होती है उसको ईथर कहते हैं।
ईथर एल्कोहल का एनहाइड्राइड है। देखो 2ROH से किसका निर्माण हुआ है? ईथर का। ईथर का सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है। ईथर एल्कोहल का क्रियात्मक समावेवी है। ईथर का क्रियात्मक समूह ऑक्सीजन है। ईथर H2O का डाई एल्किल व्युत्पन्न है। यदि क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह समान होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सामान्य या सरल ईथर। देखो मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रखा है। ये भी ऑक्सीजन है और इसकी दोनों संयोजकता में देखो इधर भी मेथिल है और इधर भी क्या है? मेथिल। इसका नाम क्या हो गया? डाई मेथिल ईथर। अब इधर देखो, इधर भी एथिल और इधर भी एथिल, तो इसका नाम क्या हो गया? डाई एथिल ईथर। दोनों क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह क्या हैं? समान। इस प्रकार के ईथर को सामान्य या सरल ईथर कहते हैं। मैंने ईथर के कितने प्रकार बताए? 2, सामान्य और मिश्रित। तो ये कौन सा प्रकार है? सामान्य या सरल ईथर। अब देखो अपन अगला पॉइंट करते हैं ईथर के बारे में। 8वां पॉइंट है, यदि क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह अलग अलग होते हैं तो उसे मिश्रित ईथर कहते हैं। उसे कौन सा ईथर कहते हैं? मिश्रित ईथर। तो देखो 8वां पॉइंट है, यदि क्रियात्मक समूह से, और मैंने आपको अलग से पॉइंट भी लिखा दिया, ईथर का क्रियात्मक समूह क्या होता है? ऑक्सीजन। यदि क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह अलग अलग होते हैं, तो उसे मिश्रित ईथर कहते हैं। मिश्रित ईथर कहते हैं। ओके बच्चों, क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह अगर अलग अलग होंगे तो उसे कौन सा ईथर बोलोगे? मिश्रित ईथर। जैसे मिश्रित ईथर के भी मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। पहला एग्जाम्पल है, एक संयोजकता तो CH3 से और दूसरी जगह क्या आ रहा है? C2H5। दोनों एल्किल समूह क्या है? अलग अलग। एक तरफ एथिल, दूसरी तरफ मेथिल, तो इसका नाम क्या हो गया? एथिल मेथिल ईथर। एथिल मेथिल ईथर। अभी मैं ईथर का नामकरण पढ़ाऊंगी तब तुम्हें सब आने लग जाएगा कि एथिल मेथिल ईथर इसका नाम कैसे बना है। इसी प्रकार जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख रही हूँ, CH3O CH2 CH2 CH3। एक तरफ मेथिल है और दूसरी तरफ प्रोपिल है। देखो ऐसे अलग अलग एल्किल समूह आने पर नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया जाता है। जो पहले आएगा उसी का नाम लिखेंगे। एथिल का E, मेथिल का M, तो कौन पहले आता है? E, इसलिए अपन को ने क्या लिख दिया? एथिल मेथिल ईथर। अब मेथिल का M, प्रोपिल का P, तो MnOP। M पहले आया और P बाद में आया, तो नाम क्या हो गया? मेथिल प्रोपिल ईथर। मेथिल प्रोपिल ईथर। मेथिल प्रोपिल ईथर। ये कौन सा ईथर है? मिश्रित ईथर। क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह क्या है? अलग अलग। इसको क्या कहा जाता है? मिश्रित ईथर। ओके बच्चों, अब देखो 9वां पॉइंट है, ईथर में उपस्थित
ईथर में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था sp3 होती है। क्या होती है? sp3। मैंने आपको 11वीं क्लास में बताया था संकरण में सिग्मा बंध और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भाग लेते हैं, न कि पाई बंध। संकरण में सिग्मा इलेक्ट्रॉन और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भाग लेते हैं, न कि पाई बंध। ओके बच्चों, तो देखो ईथर में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या होती है? sp3 होती है। तो देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तो क्या है? ऑक्सीजन। ऊपर फॉर्मूला लिख रहा है ROR। बताओ कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है? 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो एक तो मैंने ये बना दिया और एक मैंने ये बना दिया। ओके, कितनी संयोजकता है? 2, 1 और 2। बोलो सिग्मा बंध कितने? 2। 2 तो इसमें क्या हो गए? सिग्मा, और 2 क्या हो गए? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो 2 और 2 कितने हुए? 4। बोलो संख्या 4 होने पर कौन सा संकरण होता है? sp3। आया समझ में? ईथर में जो बंध कोण का मान होता है वह 110 डिग्री होता है। कितना होता है? 110 डिग्री। तो अपन अगला पॉइंट लिखेंगे, 10वां पॉइंट। ईथर में बंध कोण का मान बंध कोण का मान 110 डिग्री होता है। 110 डिग्री होता है। बंध कोण का मान कितना होता है? 110 डिग्री। जैसे जैसे एल्कील समूह का आकार बढ़ता जाता है, आकार बढ़ता जाता है, बंध कोण का मान भी बढ़ता जाता है। बंध कोण का मान भी बढ़ता जाता है। बंध कोण का मान तो वैसे कितने डिग्री होता है? 110 डिग्री। लेकिन जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता जाता है, बंध कोण का मान भी बढ़ता जाता है। जैसे CH3 2O, इसका नाम है डाईमेथिल ईथर। डाईमेथिल ईथर। C2H5 2O, इसका नाम है डाईएथिल ईथर। डाईएथिल ईथर। देखो आकार बढ़ रहा है ना, पहले तो मेथिल और फिर एथिल। C3H7 2O, इसका नाम है डाईप्रोपिल ईथर। डाईप्रोपिल ईथर। तो ईथर में बंध कोण का मान 110 डिग्री होता है, लेकिन जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता जाता है, बंध कोण का मान भी बढ़ता जाता है। जैसे डाईमेथिल ईथर
डाई एथिल ईथर और डाई प्रोपिल ईथर। ओके बच्चों, नोट करो। अब देखो तो कितने पॉइंट हो गए? 10। अब 11वां पॉइंट है डाई एथिल ईथर। ग्यारहवां पॉइंट है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर का द्विध्रुवीय आघूर्ण द्विध्रुवीय आघूर्ण 1.18 डीबाई होता है। द्विध्रुवीय आघूर्ण की इकाई क्या होती है? डीबाई। तो डाई एथिल ईथर का द्विध्रुवीय आघूर्ण कितना होता है? 1.18 डीबाई। तथा डाई मेथिल ईथर का द्विध्रुवीय आघूर्ण 1.3 डीबाई होता है। ये है ईथर का सामान्य परिचय। कितने पॉइंटों द्वारा कंप्लीट हुआ है? 11। दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पहला पॉइंट था वह यौगिक जिसमें ऑक्सीजन से जुड़े हुए या ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता एल्किल समूह द्वारा जुड़ी होती है, उसको क्या कहा गया था? ईथर। दूसरा पॉइंट था ईथर एल्कोहल का एनहाइड्राइड होता है। मैंने एग्जाम्पल लिखा 2ROH बराबर ROR प्लस H2O। तीसरा पॉइंट था ईथर का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2O होता है। चौथा पॉइंट था ईथर का क्रियात्मक समूह ऑक्सीजन होता है। पांचवा पॉइंट था ईथर एल्कोहल का क्रियात्मक समावेशी है। छठा पॉइंट था ईथर जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न है। सातवां पॉइंट था यदि क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह समान हो तो उसे सामान्य या सरल ईथर कहा गया था। आठवां पॉइंट था यदि क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह अलग अलग हो तो उसे क्या कहा गया था? मिश्रित ईथर कहा गया था। नौवां पॉइंट था ईथर में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था sp3 होती है। और sp3 कैसे होती है? मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया है। कितने सिग्मा बंध हैं? 2। कितने एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म हैं? 2। तो 2 और 2 4। 4 संख्या होने पर संकरण कौन सा होता है? sp3। देखो एक तो s और 3 क्या? p। 3 और 1 4। अगला पॉइंट था ईथर में बंध कोण का मान कितने डिग्री? 110 डिग्री। जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता जाता है बंध कोण का मान भी बढ़ता जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के द्वारा दिखा दिया, डाई मेथिल ईथर, फिर डाई एथिल ईथर, फिर डाई प्रोपिल ईथर। अगला पॉइंट है डाई एथिल ईथर का द्विध्रुवीय आघूर्ण 1.18 डीबाई होता है तथा डाई मेथिल ईथर का द्विध्रुवीय आघूर्ण डाई एथिल ईथर का सूत्र मैंने नीचे भी लिख दिया है C2H52O। डाई एथिल ईथर का द्विध्रुवीय आघूर्ण 1.18 डीबाई तथा डाई मेथिल ईथर का द्विध्रुवीय आघूर्ण 1.3 डीबाई। ओके बच्चों, ये हो गया ईथर का परिचय। अब देखो ईथर में समावेवता। ईथर में 2 प्रकार की समावेवता पाई जाती है, एक क्रियात्मक समावेवता और एक मध्यावेवता समावेवता। तो आपसे पूछा जाए
ईथर में कितने प्रकार की समावयवता पाई जाती है? तो आप बताओगे 2 प्रकार की, क्रियात्मक और मध्यावयवता समावयवता। ईथर में समावयवता ईथर में समावयवता ईथर में 2 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। दो प्रकार की समावयवता पाई जाती है। एक होती है क्रियात्मक समावयवता और दूसरी होती है मध्यावयवता समावयवता। क्रियात्मक समावयवता और दूसरी कौन सी होती है? मध्यावयवता। तो ईथर में कितने प्रकार की समावयवता पाई जाती है? 2 प्रकार की, क्रियात्मक और मध्यावयवता। पिछली क्लास में आपने क्रियात्मक समावयवता पढ़ ली थी। मध्यावयवता समावयवता क्या होती है? वह यौगिक जिसमें अणु सूत्र और क्रियात्मक समूह तो समान हो, लेकिन इसका जो प्रतिस्थापी समूह होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग। उसको क्या कहते हैं? मध्यावयवता समावयवता। अणु सूत्र और क्रियात्मक समूह तो दोनों समान हो, लेकिन जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूह क्या हो? अलग अलग हो। उसको क्या कहा जाता है? मध्यावयवता समावयवता। तो ईथर में कितने प्रकार की समावयवता पाई जाती है? 2 प्रकार की। एक तो क्रियात्मक समावयवता और दूसरी कौन सी होती है? मध्यावयवता समावयवता। ओके बच्चों, तो आपकी इस क्लास में ईथर का सामान्य परिचय और ईथर में समावयवता क्लास इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।